Good evening everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am your Jaswinder Singh Sah. Today with the topic large number in practice. This topic is related to the class 6th and we are following book NCERT, and today we are going to discuss few problems of exercise 1.2. ओके आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. इसकी पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसके साथ रिलेटेड है, वो है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस. एज यू कैन चेक large number in practice where we are using them, like conversion of centimeter into kilometer, milligram into kilogram, milliliter into liter और vice versa. like हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं. ओके उनको फाइंड आउट करने के लिए इजी मेथड कौन सा है वो आज हम डिस्कस करेंगे. इस इजी मेथड के साथ आप किसी भी लार्ज यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्मॉलर यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये एक तरह का कन्वर्सन है जो आपने पहले 5th क्लास में भी कर रखा है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ विद एन ईजी अप्रोच. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम एक जो सेइंग के साथ रिलेट करते हैं, दैट किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच. ओके आप इसको भी कैसे भी रिमाइंड कर सकते हैं. किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच. आप इन अल्फ़ाबेट का कोई और मीनिंग भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से और उसके साथ इसको याद रख सकते हैं. और इसका मतलब क्या है, K मीन्स किलो, H मीन्स हेक्टा, D मीन्स डेका, M मीन्स मीडियम यूनिट और इसको हम मीटर, ग्राम, ओके और लीटर भी कह सकते हैं. D मीन्स डेसी, C मीन्स सेंटी, M मीन्स मिली. आपने इनको याद कैसे रखना है, इनको एक सीरीज में याद रखने के लिए इस सेइंग को आप यूज कर सकते हैं कि किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच. ओके वहां से आप इन यूनिट को इजीली रिमेंबर रख सकते हैं. अब देखिए हमने इनको कन्वर्ट कैसे करना है. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की. डिस्टेंस में हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस में हमारे पास आती है यूनिट किलोमीटर, ओके मीटर और मिलीमीटर. इनके बीच में भी यूनिट होती हैं, उनको आपने पहले अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए. जैसे कि किलोमीटर से लेकर मीटर तक इनके बीच में जो यूनिट होती हैं उनको बोलते हैं हेक्टामीटर, डेकामीटर. और मीटर से लेकर मिलीमीटर के बीच भी यूनिट होती हैं जिनको हम बोलते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर. ये तो आपने सुना होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. इन यूनिट को हम रेयरली यूज करते हैं, जैसे हेक्टामीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया. ओके इनको हम कभी कभी यूज करते हैं. तो अगर आपने कन्वर्ट करना हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई कोई क्वांटिटी दी हो मिलीमीटर में, उसको हमने हेक्टामीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम इस अप्रोच को यूज करेंगे. अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लार्ज यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लार्जर से आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं, तो आप जितनी भी स्टेप जाएंगे अपने राइट की तरफ मीन्स स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो उतनी दफ़ा हमने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि आपने किलो को कन्वर्ट किया हेक्टा में, तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपने किलो को कन्वर्ट करना है डेका में, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स 100 के साथ. 10 एंड 10 कितने हो गए 100. अगर आपने किलो को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जीरो जो होगी मतलब 1000 के साथ. इसी तरह से अगर आपने किलो को मिली में कन्वर्ट करना है, तो स्टेप काउंट कर लीजिए. 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6. कितने स्टेप हो गए 6 हो गए. तो इसका मतलब हम इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दफ़ा जीरो आएगी मीन्स किलो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख के साथ. इसी तरह से आपने इसको याद रखना है. ठीक है, कितने स्टेप आप इधर जाएंगे स्मॉलर यूनिट की तरफ, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे कि आपके पास अभी क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक्स अ किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. इसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किलोमीटर हो गया हमारा यहाँ पर और हमारा जो सेंटीमीटर है वो हमारा हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर. अब आप यहाँ से चेक कीजिए कि कितने स्टेप हैं, 1, 2, 3, 4, 5. सो इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर किसके बराबर हो गया, 1 के बाद 5 जीरो.
1 2 3 4 5 0। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोमीटर में कितने लाख सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर। है ना इजी अप्रोच? विद इन सेकेंड्स आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो आपने रिमेंबर क्या रखना है? सिर्फ आपने इस टेबल को रिमेंबर रखना है। अब मैं डिस्टेंस के साथ आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया, भाई पता कीजिए कि, ठीक है, कि 5 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 5 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। पहले तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप 1 किलोमीटर में पता करेंगे, उसका 5 टाइम्स लेंगे। तो पहले मैं सिंपली दे देता हूँ आपको, 1 किलोमीटर ही दे देता हूँ क्योंकि आप पजल नहीं होंगे। तो 1 किलोमीटर में देखिए कितने मिलीमीटर होंगे। इस टेबल पर आइए, चेक कीजिए, यहाँ से किलोमीटर हमारा यहाँ है और मिलीमीटर कहाँ है? यहाँ पर। अब काउंट कीजिए कितने स्टेप लेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए। तो इसका मतलब 1 के बाद कितनी जीरो जाएंगी? 6 जीरो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। सो इसका मतलब क्या हो गया है भी? 1 किलोमीटर में कितने लाख मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख, 10 लाख। ओके, सो है ना इजी अप्रोच? तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, सो नाउ आप देखिए, पहला तो था ये हमारा डिस्टेंस वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वेट वाला, वेट जिसमें ग्राम्स किलोग्राम जा जाते हैं, मिलीग्राम जा जाते हैं। उसके बाद हम हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी वाला। कैपेसिटी में हमारे पास क्या आता है? लीटर, मिलीलीटर, ओके, सेंटीलीटर, जे वाला अप्रोच। ओके, सबसे पहले जो पहला हमने स्टार्ट किया डिस्टेंस वाला, उसमें अब हम ओपोजिट करते हैं। ओपोजिट कैसे? जैसे आपको भाई उन्होंने पूछ लिया कि आप हमें यह बताइए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ओपोजिट हो गया ना, यहाँ पर स्मॉल यूनिट है, यहाँ पर लार्ज है। तो अब आप देखिए इस टेबल में मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बिग से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो अब तो हम करते हैं मल्टीप्लाई भी, ठीक है। तो हम अब उतनी जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम स्मॉल यूनिट से लार्जर की तरफ चलें तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे डिवाइड। ये देखिए ये सिंबल बने हुए हैं ना, ये स्मॉलर यूनिट से मीन्स आपकी राइट साइड से ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जितने स्टेप आप लेंगे उतनी दफ़ा आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा जीरोज के साथ। ओके, सो देखिए इसमें अगर आपने 1 मीटर को 1 किलोमीटर में चेंज करना है तो देखिए 1 मीटर कहाँ पर है? ये रहा हमारा 1 मीटर। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। देखिए अभी कितने स्टेप लेंगे? 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? 1 को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि 3 स्टेप लिए हमने, तो हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आप 1 को 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल कहाँ आता है? पीछे से 3 डिजिट छोड़कर 1 0 0.0। हमारे पास जहाँ पर डिजिट नहीं थे, सिर्फ एक ही डिजिट था, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जीरो पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए आप 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए? 0.001 किलोमीटर। ओके बेटा, अब हम चलते हैं किलोग्राम वाले में, जो था हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक अ किलोग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो बेटा आप देख लीजिए इसी टेबल में से ये हमारा दूसरा रहा वेट वाला। वेट में हम क्या देखते हैं? जिसमें किलोग्राम मिलीग्राम आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर के मीन जो हो गया हमारा किलोग्राम। ओके, तो मिलीग्राम देखिए, मिलीग्राम है ये वाला mg, क्योंकि देखिए किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो जब तक हम मिलीग्राम तक पहुंचेंगे तब हम कितने स्टेप ले चुके होंगे? 6 स्टेप। ओके, 1 2 3 4 5 6। सो इन 1 kg हाउ मेनी मिलीग्राम विल बी देयर? 1 फॉलोड बाय 3 जीरो, कि 1 के बाद भी कितनी जीरो जाएंगी? 3 नहीं 6 जीरो जाएंगी, क्योंकि हमने 6 स्टेप लिए। तो इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 लाख। सो ओके, सो 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने मिलीग्राम हो गए भाई? 1 किलोग्राम में हमारे पास हो गए 10 लाख मिलीग्राम। क्लियर माय डियर?
इजी अप्रोच है, आपने बस इस टेबल को याद रखना है। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो किंग हैरी का मतलब क्या हो गया भाई, के मतलब किलो, एच मीन्स हेक्टा, डी मीन्स डेका, एम मीन्स मदर, जिसको एम को हम मीटर भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एम मीन्स है मीडियम यूनिट। मीडियम जो हमारा मेन यूनिट होता है, स्मॉल सेंटर वाला यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं इसको। ओके, मीटर ग्राम लीटर में आता है ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, नेक्स्ट है डेसी, डिड नॉट मीन्स डेसी, क्राई मीन्स सी मीन्स सेंटी, मच मीन्स एम, एम मीन्स सबसे स्मॉल वाली, मिली वाली, ठीक है, मिली। ओके, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया भाई। अब देखिए, अगर वेट को आपने कन्वर्ट करना है ऑपोजिट में, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, ऐसे करो, मुझे बताओ कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो मैंने ये आपको पूछ लिया। तो अब आप टेबल में देखो, ये रहा हमारा मिलीग्राम, ये रहा हमारा ग्राम। ओके, मिलीग्राम एंड ग्राम। देखिए कितने स्टेप लेंगे हम, 1 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट को जा रहे हैं, मीन्स स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने स्टेप हो गए जी, हमारे 3 स्टेप हो गए। इसका मतलब हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 1000 के साथ। 1 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपको पता ही है कि अगर हम 1 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.001। क्योंकि बेटा जितनी नीचे जीरोज होती हैं उतने डिजिट छोड़कर पीछे से हम अपना डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर 1/10 हो तो इसको हम लिखते हैं 0.1, अगर हो 1/100 तो इसको हम लिखते हैं 0.01। क्योंकि बेटा जहाँ पर डिजिट 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2 डिजिट को शिफ्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 1 के बाद 0 लगा लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर भाई 1/1000 है तो इसके लिए 0.001। भाई डिजिट तो हमारा 1 ही था, लेकिन हमने अपनी तरफ से जीरोज लगा ली उसके फ्रंट में, क्योंकि हमने 3 डिजिट की जो ये कंडीशन है उसको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास हो भाई 1/10,000 तो इसको कैसे लिखते हैं, उसी तरह से 0.0001 हमने 3 जीरोज अपनी तरफ से लगा ली। इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर था हमारा 1/1000, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 0.001 ग्राम। तो ये होगी कन्वर्सन वेट वाली। तो अब हमारे पास लास्ट है लीटर्स वाली बेटा। ये वेरी क्रूशियल टॉपिक है, ये आपने 5th क्लास में कर रखा है, लेकिन आपको मैं ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ इजी अप्रोच के साथ। ओके, हाउ मेनी मिलीलीटर्स मेक अ लीटर, ये कन्वर्शन ऑफ यूनिट है। ओके, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो देखिए पहले लीटर कहाँ पर है, ये रहा हमारा लीटर। भी लीटर ये किसको नोट करता है, कैपेसिटी को। मैं आपको तीनों यूनिट डिस्कस करके बता रहा हूँ, पहले डिस्टेंस वाला किया, फिर वेट वाला किया, अब हम कैपेसिटी वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। हमने देखना है भी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो देखिए पहले लीटर कहाँ पर है, लीटर यहाँ पर है, मिलीलीटर कहाँ पर है, यहाँ पर। कितने स्टेप लेंगे आप, 1 2 3। ठीक है, सो इसका मतलब हम लीटर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 के साथ। 1 लीटर में कितने हो गए भाई, 1000 मिलीलीटर। है ना इजी अप्रोच, विद इन सेकेंड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, जो हमारा आज का मेन प्रॉब्लम डिस्कस करने का टॉपिक है। तो ये तो था प्रीवियस प्रैक्टिस। ओके, ये 5th क्लास वाले बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, 6th वाले भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो हायर क्लास हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार कईयों को ये दिक्कत आती है कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करें, तो ये इजी अप्रोच है। ठीक है बेटा, अब 1.2 में चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। ओके, एक शर्ट के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इतना क्लोथ चाहिए। ओके, तो टोटल क्लोथ हमारे पास कितना है भाई, टोटल क्लोथ है हमारे पास 40 मीटर। स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो देखिए हमारे पास एक ऐसा कपड़े का भी लॉन्ग पीस है, उसमें से हमने शर्ट्स को फाइंड आउट करना है, बनाना है काट कर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लार्ज वाले पीस को स्मॉल वाली क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि भाई हमें डिवाइड करके ही पता चलेगा ना भाई लार्ज में हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं। एक हमारे पास पीस हो गया क्लोथ का, उसको काट काट कर हम शर्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। तो इसी में पहले देखिए
इसमें आया मीटर सेंटीमीटर, इसमें भी मीटर आया। तो इजी अप्रोच क्या है कि इन दोनों को किसी एक ही क्वांटिटी में आप डाटा को कन्वर्ट कर लीजिए। इस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले तो देखिए भाई 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए। तो आप देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम कितने स्टेप लेंगे, 1 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर तक जाने के लिए 2 स्टेप लिए, तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करो भी मल्टीप्लाई, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर हमारे पास ये हो गया और 15 सेंटीमीटर इसके साथ है, तो टोटल कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। मीन्स एक शर्ट के लिए आपको कितना क्लॉथ चाहिए, 215 सेंटीमीटर। ओके, 215 सेंटीमीटर। तो टोटल क्लॉथ है हमारा 40 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 40 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ, क्योंकि बेटा जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। मैंने आपको टेबल के द्वारा बता दिया है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4000 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसको भाई डिवाइड कर लेना है। ओके, 4000 को डिवाइड करना है हमने 215 के साथ। हम ऐसे करते हैं, इधर डिवाइड कर लेते हैं, 4000 डिवाइडेड बाई 215, 215 1 जा 215। ओके, इसका बैलेंस चेक कर लो कि आपके पास ये आ जाएगा 1850। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया सीधा ही, जीरो को हमने नीचे किया। इसको देखो 10 से 5 माइनस किए 5, यहाँ पर 9 रह जाएंगे, 9 से 1 माइनस किया 8, यहाँ पर 3 रह जाएंगे, 3 से 2 माइनस किया 1। तो ये हो गया भाई 1850। अब इसको हमने देखना है कि 215 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 215 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 584 कैरी 12 1 कैरी 16 70 720 हो गया। तो 215 8 या कितना हो गया 720। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास पेंडिंग कितना आ गया अभी 130। ठीक है, 130 तो रिमाइंडर हो गया हमारा। तो 18 क्या हो गया, 18 में हमारे पास शर्ट्स बन गई। ठीक है, जो कोशेंट होगा वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ शर्ट्स, ये हमें क्या बता रहा है कोशेंट नंबर ऑफ शर्ट्स। ये रिमाइंडर हमें क्या बता रहा है भी कितना क्लॉथ वापस रह गया उसमें से। ठीक है, उन्होंने 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे। पहला पूछा आपसे नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स हमने कैसे पता किया भाई, टोटल क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ डिवाइडेड बाय क्लॉथ नीडेड फॉर अ शर्ट, क्लॉथ नीडेड फॉर अ शर्ट। ओके, फॉर अ शर्ट, इसको डिवाइड कर लिया। जब आपने डिवाइड कर लिया अभी तो आपके पास क्या आंसर आया, 18 आपके पास आ गया शर्ट्स आ गई और रिमाइंडर आपके पास आ गया 130। रिमाइंडर मीन्स कितना क्लॉथ आपके पास बच गया, नंबर ऑफ शर्ट्स हो गई भी 18। ठीक है, तो रिमेनिंग क्लॉथ कितना रह गया आपके पास, रिमेनिंग क्लॉथ रह गया 130, ये मीटर में है 130 मीटर। ओके, तो अब आप क्या करना है, इसको नहीं, ये आपका है भाई सेंटीमीटर में, मैंने इधर आप ऊपर इसको मीटर लिख लिया था, सेंटीमीटर है। ओके, 130 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि आपने बता देना है कि भाई कितना हमारे मीटर क्लॉथ था जो पेंडिंग रह गया। ठीक है, नहीं ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिख लो। अगर आपने इसको मीटर में चेंज भी करना तो कैसे करेंगे, देखिए भाई पहले सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, मीन्स अपोजिट साइड जाना है। अपोजिट साइड जाना है तो आपको क्या करेंगे, 2 स्टेप लेंगे। 2 स्टेप के लिए आप किसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको 100 के साथ। सो ये हमारा भाई 130 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या आ जाएगा 1.30 मीटर। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 50 ग्राम। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने कि एक कोई बॉक्स है भाई जिसमें मेडिसिन जो है पैक की जाती है, उसका वेट कितना है 4 kg एंड 500 ग्राम एक बॉक्स का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है हमारे से भी, हाउ मैनी सच बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। कि एक कोई वैन है भाई जो लोड को कैरी करती है वैन, तो उसमें 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं आ सकता। तो हमने फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने बॉक्सेज आ जाएंगे। तो इसकी भी अप्रोच वही है, पहले आपने क्या करना है भी नंबर ऑफ बॉक्सेज फाइंड आउट करनी। जैसे हमने
नंबर ऑफ शर्ट्स फाइंड आउट किया। कैसे किया? टोटल, तो इसमें हमारे पास क्या है, उसमें था टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय 1 शर्ट। यहाँ पर क्या आ गया? टोटल लोड, मीन टोटल वेट भी कह सकते हैं हमारे पास, टोटल जो इसके लोडिंग पावर है, एंड वेट ऑफ 1 बॉक्स, वेट ऑफ 1 बॉक्स। इसको उसी तरह से डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले देखिए, किलोग्राम को हम मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे ग्राम्स में। तो देखिए उसी टेबल को चेक कीजिए, जब हम किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, मैंने आपको बताया था ना किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करना है। तो देखिए किलोग्राम हमारा हो गया यहाँ पर किलो, ग्राम हो गया ये वाला। कितने स्टेप लेंगे? 1 2 3। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 800 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 8 लाख ग्राम। अंडरस्टूड बेटा? इसी तरह से यहाँ पर 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 4000 ग्राम में, और ये 500 ग्राम हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो टोटल ग्राम जो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4500 ग्राम। तो ये फार्मूला लगाइए, नंबर ऑफ बॉक्स ये वाला। नंबर ऑफ बॉक्स ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल लोड हमारा जो बहन भाई कैरी कर सकती है वो हो गया 8 लाख ग्राम। 8 लाख ग्राम डिवाइडेड बाई 4500, जीरो कैंसिल बाई जीरो भी, ये भी कैंसिल कर लो। तो इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? हमने यहाँ पर इसको चेक करना है कि 800 को 45 के साथ डिवाइड करना है। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले डिवाइड किया इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8000 डिवाइडेड बाई 45, 45 बन जाओ 45, 35 रिमाइंडर आ जाएगा 350। तो देखिए अब हमारे पास 45 5 जाओ, 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 225। ओके, तो इसको आगे और कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 के साथ, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, सो 8 में नहीं जाएगा। तो 7 पर देखिए 45 7 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 315, यहाँ पर पुट कर लो 315। तो इसमें अगेन रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 350। ओके, तो यहाँ पर आ गया 7। ओके, एक बार फिर इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके अब देखिए कि 350 से हमारे पास लेस वैल्यू चाहिए, तो उसी तरह से हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो ये डिवीज़न में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 315। ओके, 350 माइनस 315, ये अगेन रिपीट हो जाएगा। ओके, अगेन हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 35। तो इसी तरह से मैक्सिमम इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं? मैक्सिमम बॉक्स आ सकते हैं इसमें 177 बॉक्स। उसके बाद सिर्फ कितनी कैपेसिटी बची है इसमें? ओनली 35 ग्राम की कैपेसिटी बची है। मीन्स हमारे पास टोटल कितने बॉक्स आ सकते हैं? 177 बॉक्स। देख रहा बेटा, इजी अप्रोच है। पहले यूनिट्स को कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्शन के बाद इजीली डिवाइड करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड, तो ये हमारा है 11th क्वेश्चन के डिस्टेंस है स्कूल, बच्चे के स्कूल और उसके घर के बीच में कितना है? 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, वो दोनों तरफ जाती है, पहले घर से स्कूल जाती है फिर यहाँ से घर को आती है। मीन्स टोटल इसका जो मतलब डेली जो इस डिस्टेंस को ये 2 बार रिपीट करती है। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। पहले तो आप भाई एक दिन में देखिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, पहले ये हमारा हो गया एक तरफ का और हो गया 2 तरफ का, ये हमारा हो गया। इसको आप ऐड कर लो भाई, ऐड करेंगे कैसे ऐड करेंगे? इसके 2 मेथड है, या तो सीधे ही ऐड कर लो, किलोमीटर में मीटर वाला ऐड कर लो, जो कैरी हो जाएगा उसको किलोमीटर में ऐड कर लो, या फिर क्या करो पहले इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है भाई, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले देखिए
घर से लेकर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ होम टू स्कूल, ये हो गया 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 किलोमीटर में। देखिए कितने मीटर होते हैं इस टेबल में से। ये हमारा हो गया मीटर, ये हो गया हमारा मीटर, ये हो गया हमारा किलोमीटर। किलोमीटर को हमने किस में चेंज करना है? मीटर में। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 के साथ। तो जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 875, क्योंकि दोनों मीटर हैं तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1875 मीटर। भाई ए हो गया एक तरफ का, ओके। अगर हम दोनों तरफ का लगाएं, बोथ साइड का कितना हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बारी वो एक तरफ तो घर से स्कूल को जाती है और दूसरी तरफ स्कूल से घर को जाती है, ठीक है। ये टोटल हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 to 10 1 कैरी, 15 1 कैरी, 8 to 16 17 1 कैरी, तो ये हो गया 3750। तो ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, कई बार किसी को डाउट हो जाता है कैसे मल्टीप्लाई किया। इजीली कर सकते हैं, माइंड में भी कर लो आप। 5 to 10 1 कैरी, 7 to 14 1 की, 15 1 कैरी, 8 to 16 1, 17 1 कैरी, ओके। 2 1 2, ये हो गया हमारा 3750 मीटर, ओके। ये दोनों तरफ का हो गया। अब ये देखिए जो एक दिन में, 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3750। अब हमने कितने दिन में फाइंड आउट करना है? 6 डेज में। 6 डेज में क्या हो जाएगा इसका? 6 टाइम ऑफ दिस डिस्टेंस। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ। पहले एक दिन में था इतना, अब 6 दिन में कैसे होगा? उसको 6 टाइम ले लो, 3 7, इसको सीधे ही मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ। 6 0 या 0, 6 5 या 30, 3 कैरी, 7 6 या 42 प्लस 3 45, 4 कैरी, 6 3 या 18 प्लस 4 31। तो ये डिस्टेंस हो गया 31500 मीटर। तो ये मीटर है, मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपका ये आंसर आ ही जाएगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपने उसी तरह से यूनिट को देखना कि अगर अभी हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए आप टेबल में देखिए कि अगर आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 3 स्टेप आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी आप किसके साथ डिवाइड करेंगे? 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। अब अगर आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1000 के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा? 1000 के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारा हो गया यहाँ पर बेटा 6 3 जा, हमारा यहाँ पर क्या आना था? 22 आना था, क्योंकि 6 3 जा 18 प्लस 4 22 होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर 22 आएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया 22,500 मीटर। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अगर आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं किसके साथ? 1000 के साथ। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, 22,500 डिवाइडेड बाई 1000। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 22.500 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया भाई? 22 किलोमीटर पूरे हो गए और 500 मीटर हो गए, ठीक है। इस स्टेप को आपने समझ लेना है कि पहले एक दिन के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर 6 डेज के लिए, फिर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उस टेबल को यूज़ किया, और उसको यूज़ करने के लिए हमने क्या किया भाई? अगर आप मीटर को मीन्स स्मॉल यूनिट को लार्जर में चेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या है? 12th क्वेश्चन में आपके पास है कि अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। ओके, कोई वेसल है, इसी तरह का कोई भंडा है, उस भंडे में क्या है भाई? कर्ड को रखा है, मीन्स दही को रखा है, 4 लीटर है। इसको हमने क्या करना है? स्मॉल ग्लासेज में भी सर्व करना है, ठीक है। इसको सर्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 ml का ये ईच ग्लास है, ठीक है। हर एक ग्लास है जो, हर एक ग्लास वो 25 ml का। पहले तो हम टोटल क्वांटिटी को वही देखेंगे, टोटल को हम चेंज कर लेंगे मिलीलीटर में ही, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। 4 लीटर 500 ml है, ठीक है। टोटल कर्ड हमारे पास कितना है? टोटल कर्ड है 4 लीटर 500 ml। तो देखिए अब हम जब इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में, तो कैपेसिटी में देखिए लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है भी 3 स्टेप लेंगे, 1 2 3।
तो जब हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। 3 स्टेप हैं, इसका मतलब हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये हमारा हो गया 4000। 4000 में हमने ये वाला ऑलरेडी मिलीलीटर में, तो 4000 प्लस 500 हमारे पास क्या आ गया अभी, 4500 मिलीलीटर। तो टोटल कार्ड हो गया अभी 4500 मिलीलीटर। एक गिलास में कितना कार्ड आता है, एक गिलास में हमारा आता है कार्ड 2500। तो हम अपने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ग्लासेस। जब आपने नंबर ऑफ ग्लासेज फाइंड आउट करना हो तो टोटल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देंगे, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंटेन्ड इन 1 ग्लास। ठीक है, टोटल हमारी हो गई 4500 और डिवाइड इसको कर देना है 25 के साथ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वह आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्लास। इसको डिवाइड कर लीजिए, एक साइड पर हम डिवाइड कर लेते हैं 4500 को 25 के साथ। 25 1 जा 25, तो आ गया 20, रिमाइंडर भी 200 हो गया। 25 8 या 200, ओके भाई। तो ये रह गया 0 रिमाइंडर, तो 25 0 जा 0, तो हमारा रिमाइंडर रह गया कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब कितने ग्लास हो गए भी, 180 ग्लास हो गए। तो एक स्टेप ये वाला देखने वाला है कि कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस छोड़ देते हैं। बेटा अगर आपके पास 0 आई है तो इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लगाना है, इस स्टेप को लेना है हमने। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो भाई कितने ग्लास आ गए हमारे पास, 180 ग्लास। तो समझ लग गया भाई, आपने इसको टेबल को समझा, आज इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को समझा। तो ये था मेरा वीडियो। इसको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।